सबसे पहले विश्व की अद्वितीय वीरांगना अमर शहीद उदा देवी पासी के चरणों में नमन और वंदन करता हूं। आदरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, आयोजक मंडल, संचालक महोदय और मंचासीन समाज के विभिन्न तबकों के और विभिन्न तबकों के लिए काम करने वाले क्रांतिकारी साथियों को अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के चेयरमैन, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त आदरणीय दादा वैजनाथ रावत जी को, जो इस कार्यक्रम के में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं। ये मौके बहुत बार नहीं आते हैं। जन्मदिन, बलिदान दिवस, महापुरुषों का ये एक बहाना होता है समाज को इकट्ठा करने का, और जब लोग समाज के लोग इकट्ठा हो जाएं तो उस पर कुछ अच्छी सी बात हो जाए। मैं पहली बार जबलपुर में आया हूं समाज के कार्यक्रम से, और मेरे मन में जबलपुर के लोग जो छाप छोड़ेंगे, जो मेरे मन मस्तिष्क में मंच से लेकर और रेलवे स्टेशन तक मेरे मन मस्तिष्क में जो बात बैठ जाएगी, मुझे लगेगा कि पूरा जबलपुर वैसा ही है। पासी समाज जबलपुर में जैसा होगा, उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही होगा, महाराष्ट्र में भी वैसा ही होगा, राजस्थान और गुजरात में ही वैसा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। पासी समाज के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, आंतरिक चुनौतियां हैं, बाह्य चुनौतियां हैं। आंतरिक चुनौतियों से निपटना बाह्य चुनौतियों से निपटने से कहीं ज़्यादा कठिन है। पासी समाज के अंदर कई मामलों में विभाजन की रेखा खिंची हुई है। गौर करिएगा, जिस दौर से हम आए हैं, 62-63 के दौर में पासी समाज के अंदर, दूसरे समाज में भी रहा होगा, लेकिन पासी समाज के अंदर एक विभाजन रेखा होती थी कि ये सगता हैं और ये भगता हैं। ये और सगता और भगता की विभाजन रेखा थी। आज के दौर में ये जय भीम वाले हैं कि जय श्री राम वाले हैं, ये भी विभाजन रेखा खींची है। गौर करिएगा, ये कथा, भागवत, पाखंड, अंधविश्वास के ये कार्यक्रमों को पाखंड मानने वाले लोग और उसे सच और जीवन का अंग मानने वाले लोग, ये दो भागों में भी विभाजन रेखा खींची हुई है। अब राजनीतिक तौर पर ये कौन सी पार्टी के हैं, इस तरह की 4-5 रेखाएं खींची हुई हैं। ये रेखाएं नहीं हैं, ये पहाड़ हैं जो समाज को एक जगह पर खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन चुनौतियों से निपटे बगैर समाज में एकता लाना है तो दोनों तरफ के लोगों को कौन सा रुख अपनाओगे? दोनों तरफ के लोगों को लचीला रुख अपना के अगर उदा देवी पासी को अपना आदर्श मानते हो तो पासी समाज के अंदर एकता कायम ही करनी पड़ेगी। इस चुनौती से आपको निपटना ही पड़ेगा। कट्टरता नहीं चलेगी, ना कट्टरता इधर वाली चलेगी और ना कट्टरता उधर वाली चलेगी। आप देखिए, एक आंतरिक चुनौतियां और हैं। आंतरिक चुनौतियां अब अंदर से पासी समाज के अंदर प्रगतिशील लोग हैं, दहेज प्रथा के विरोधी हैं। एक दीवार यहाँ खड़ी है
और पासी समाज के लोग ही दहेज का सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। तो दो दो तरह के लोग हैं और दोनों तरह के लोगों को अपना अपना रुख, लचीला रुख अपनाना पड़ेगा। आइए हम चलते हैं आज के मुख्य कार्यक्रम की दिशा की ओर। वीरांगना उदा देवी पासी को जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आपको तर्क के आधार पर देखना पड़ेगा। आप गली गली के में कह सकते हो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको शिक्षा का अधिकार दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से ही हम स्कूल में गए। ये एक बात हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ आपको सोचना पड़ेगा कि 1857 में अगर बेगम हजरत महल की सेना में महिला ब्रिगेड की कमांडर उदा देवी पासी थी, तो क्या वो अशिक्षित और अंगूठा टेक रही होंगी? कोई शासक अपनी ब्रिगेड में कमांडर अंगूठा टेक को तो नहीं बनाएगा, और अब उदा देवी अंगूठा टेक नहीं थी तो निश्चित रूप से उदा देवी पासी वेल क्वालिफाइड, वेल टैलेंटेड लेडी रही हैं और देश की आदर्श रही हैं। तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि 1857 में हम लोग पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ। बाबा साहब के संघर्ष को हम सलाम करते हैं, उससे हम अलग नहीं हैं, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि उससे पहले भी हमारे लोग काफ़ी कुछ समझदार थे। हम राजा ही नहीं थे, बल्कि समाज के लिए हम भी काम कर रहे थे। हम पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ भी लड़ रहे थे। उदा देवी पासी को जब पढ़ोगे, अच्छा ये बताओ, हमने तो भाई सुना है, आपने सुना कि नहीं सुना? हमने एक पेड़ लगाया पीपल का, तो जब 3 शाखाएं हो गई तो मुझे समझाया गया कि अब ये पूजनीय हो गया, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास हो गया। और कहा गया कि जब 1000 शाखाएं हो जाएं तो हर शाखा पर एक देवता का वास हो जाता है। पीपल के पेड़ के पास से गुजरते हुए लोगों की रूह कांपती है, क्योंकि एक किंवदंती फैला दी गई कि इसमें ब्रह्म राक्षस रहता है। अब बताइए, 1857 में मध्य रात्रि के अंधेरे में पीपल के पेड़ पर चढ़ने वाली वीरांगना न ब्रह्म राक्षस से डरी और न उसने माना कि पीपल के पेड़ में देवी देवता होते। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। हम पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ भी लड़ रहे थे। दूसरे नायकों से हमारी नायिकाएं, हमारे महापुरुष कहीं आगे थे, लेकिन एक साजिश के तहत मैंने कहा आंतरिक चुनौती और बाह्य चुनौती। आंतरिक चुनौतियों से भी हम जूझते रहे और बाहरी चुनौतियों से भी हम जूझते रहे। हमको इतिहास के पन्नों में अज्ञात लिख दिया गया। बड़े संघर्षों के बाद ज्ञात हो पाया, कह दिया गया कि उस समय के इतिहासकारों की गलती थी। कह दिया गया कि कांग्रेस का शासन था। मानते हैं कांग्रेस का शासन था, लेकिन उसके बाद आदरणीय कौशल किशोर जी, आदरणीय दादा बैजनाथ रावत जी, आदरणीय भैया लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, मैं स्वयं पासी समाज के तमाम संगठन लगातार लिखा पढ़ी करते आ रहे हैं कि वीरांगना उदा देवी पासी को 1857 की अमर शहीदों की सूची में उनका नाम शामिल किया जाए, उनको शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। सरकारें किसी की भी हों, सरकारें आती जाती रहती हैं, इतिहास बन जाता है तो अमर हो जाता है। अभी लगातार प्रयास जारी है, लेकिन ये काम नहीं हो पाया है। कब होगा, कहाँ से होगा? एक कार्यक्रम लगता है, उसमें कोई सांसद विधायक मंत्री आ जाता है, बगल में फोटो हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि हम भी एक संगठन बना लें, हम भी एक संगठन बना लें, हमारे यहाँ भी मंत्री जी आ जाएं, हमारा भी मान सम्मान बढ़ जाए। बस यही एक कारण है, यही एक कारण है कि रोज़ रोज़ नए संगठन बनेंगे, रोज़ रोज़ एक दूसरे की टांग खिंचाई होगी।
जिस दिन समाज में एकता हो जाएगी, निश्चित रूप से उदा देवी पासी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर शहीद वीरांगना के रूप में दर्ज हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाया जाएगा, अमर शहीदों की सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटी सी बात कह के, एक मैं कल घूमने गया था, एक किला है, दादा आप भी शायद गए हों और यहाँ जबलपुर के लोग तो निश्चित गए होंगे, रानी दुर्गावती का किला। उसके जाने का रास्ता एक पीर अली की मजार के बीच से है। वो दरवाज़ा खुलेगा तभी आप ऊपर जा पाओगे। मैं नहीं समझ पाया कि जबलपुर का जो इतिहास है उसमें रानी दुर्गावती का जो भी योगदान रहा हो, अगर इतिहास में समाज को बनाने का उनका योगदान रहा है तो निश्चित रूप से उस किले की दशा को भी सुधारा जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय पासी।